तो सारी चीज मिटा के मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान समझना क्योंकि इसके बाद नहीं बताऊंगा। कौन सा डालना, क्यों नहीं दिया नोट तो है ना, क्लाइंट सर्वर ठीक है, cmd डॉट मैं इसी बेसिक सिंटैक्स का यूज करता रहूंगा, है ना। cd client क्लाइंट और cd सर्वर। तो हमें चाहिए क्या है, पहले वो समझ लें तब तो समझ में आएंगी चीजें। क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। अभी अगर मैं अभी इसको रन करूं npm रन दे और बैकएंड को भी रन करूं नोड को, अभी कुछ और चीज का बैकएंड बना हुआ है, तो नए सिरे से नई चीजें करनी पड़ेंगी हमको। तो ओ प्लस एंटर, हम चाहते क्या है ये समझ लें, ये सेम बना रहे हैं ना, होम भी इंसर्ट भी और डिस्प्ले भी, ठीक है। बस होम में हम क्या चाहते हैं, इंसर्ट में हम क्या चाहते हैं, यहाँ से ऑथर का नाम, टाइटल, प्राइस ये हटा देंगे, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, नेम, सिटी जो भी, और अपलोड इमेज, ठीक है। यहाँ ये चीज़ भी रहे, अपलोड इमेज भी रहे। बात समझ में आ रही। और बटन पे क्लिक करें तो सारा डाटा चला जाए। कौन सा डाटा कहाँ जाए वो समझेंगे, सारा डाटा चला जाए। और डिस्प्ले पे देखें तो उस स्टूडेंट का टेबुलर फॉर्म में पूरा डाटा विथ इमेजेस के दिख जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये चाहिए। लेकिन अब टेक्निकली क्या हुआ ये बात समझना, मोंगोडीबी इमेज को स्टोर नहीं करता, क्योंकि मोंगोडीबी तो इमेज का पाथ स्टोर करेगा। तो जो तुम्हारा डाटा है ना इमेज वाला, बस देखो मोंगोडीबी में टेक्स्ट तो चला जाएगा, की वैल्यू पेयर में टेक्स्ट तो जा सकता है ना यार, एबीसीडी 1 2 3 तो जा सकता है, लेकिन इमेज कहाँ जाएगी, इमेज जाएगी क्लाउडरी में। और जो इमेज जब क्लाउडरी में जा रही होगी ना जिस रिकॉर्ड की, उसका जो यूआरएल है उस इमेज का पूरा पाथ है वो जाएगा मोंगोडीबी में, तभी देख पाएगा, नहीं तो यानी दो काम एक साथ होंगे। बात समझ में आ गई। पहले तो हम अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर ले, फिर हम समझते हैं क्लाउडरी होता क्या है। तो हम आए यहाँ क्लाइंट में सोर्स में आए, इंसर्ट में हमें काम करना, तो इंसर्ट में आ गए, और इंसर्ट में आके हमने यहाँ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, इंटर रोल नंबर, ज़्यादा सुधार नहीं करना पड़ेगा, इंटर नेम और बस इंटर रोल नंबर, नेम, सिटी और केवल इमेज, ठीक है। यहाँ पर ले दिया करने अपलोड इमेज, ये ले लिया। और याद रखना इनपुट टाइप बराबर क्या लेना पड़ेगा, फाइल लेना पड़ेगा। याद रखना इनपुट टाइप बराबर फाइल, नेम बेस कर लो, नेम बराबर फाइल, इतनी चीज होगी, ठीक है। तो ये अब चूंकि इसके रिस्पेक्ट में हम इसकी वेरिएबल भी चेंज कर लें। इसका क्या नाम था, सबसे पहले था इनपुट रोल नंबर, तो इसको मैंने कर दिया नाम, इसका क्या कर दिया रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिया रोल नंबर, है ना। और इंटर नेम था तो यहाँ कर दिया नेम, और यहाँ क्या कर दिया नेम। यहाँ पे सिटी था तो यहाँ कर दिया मैंने
सिटी और यहाँ क्या कर दिया सिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था अपलोड इमेज ऐसा करते हैं। अभी जो मेरा फ्रंट एंड है वो मुझे ऐसा लिखा रोल नंबर नेम सिटी और इमेज अपलोड तो सेव कर दो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो जब तुम इसमें चूज कर रहे हो कोई भी इमेजेस ले रहे हो, नहीं कि तुम्हारी कोई इमेजेस है, मान लो कोई जो भी इमेजेस है ऐसे इमेजेस ली तुमने, तो ये इमेज बस जाएगी क्लाउडनरी में, पहले इमेज बस जाएगी क्लाउडनरी में और अपलोड होने के बाद वहाँ वेट करता रहेगा, वहाँ से उस इमेज का जो जहाँ स्टूडियो उसका यूआरएल आ जाएगा यहाँ, और फिर बैकएंड में फिर तुम्हें कोडिंग चलेगी। ऐसा कुछ करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, अब डिस्प्ले वाले में ये सब हटा दें, अब डिस्प्ले वाले में सब नहीं चाहिए, तो डिस्प्ले वाले में क्या क्या कहानी है इसकी है, ये बस हटा दें, ये सब थोड़े रखने नहीं वाला डिस्प्ले में। बाद में इसमें सुधार करें। अब पहले तो बात समझो क्लाउडनरी। क्लाउडनरी होता क्या है, कैसे क्या काम करते हैं। हमारे हैं गूगल पे क्लाउडनरी, लिखा मैंने CLOU क्लाउडनरी। क्लाउडनरी क्या है? क्लाउडनरी क्या है? क्लाउडनरी ये वाला cloudnary.com। इसका ये अर्थ है कि जब आप जो भी इमेजेस वीडियो या जो भी डेटा वगैरह आप यूज़ करते हो और अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप सर्वर लेते हो, तो सर्वर में आप इतना महंगा सर्वर आप नहीं ले सकते, तो आप किराए पे क्लाउड ले लो, समझे ना? क्योंकि वेबसाइट बनी 30-40 हज़ार की और सर्वर मेंटेनेंस में अलग और क्यों, क्योंकि इतना स्पेस है, सर्वर इतना महंगा होता है, तो हम इतना स्पेस नहीं ले सकते, हम किराए पे ले सकते हैं। तो ये क्लाउडनरी होता है। क्लाउडनरी कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, ये तुम्हें करना पड़ेगा घर पे बैठ के। क्लाउडनरी अपना अकाउंट बना लो, लॉगिन में जीमेल लिख दे, लेकिन हमें क्लाउडनरी से क्या क्या चाहिए ये तुम्हें समझना पड़ेगा। क्लाउडनरी में एक अपलोड प्रीसेट बनाना पड़ता है, वो तो बना, क्योंकि क्लाउडनरी इज नॉट मी, क्लाउडनरी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन, वो बताते हैं कि ये चीज़ तुम्हें क्लाउडनरी से एक API चाहिए पड़ती है, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ क्लाउडनरी में, मैं लॉगिन कर रहा हूँ कैसे, लॉगिन विद जीमेल से, नेट फास्ट होना चाहिए सब चीज़ों के लिए, कनेक्टेड है जीमेल। ये कंटिन्यू विद अकाउंट, मेरे क्लाउडनरी में अकाउंट बना, तुम लोग का ही बना हुआ होगा है ना, तो कंटिन्यू किया क्लाउडनरी, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ देखो, यहाँ ये मेरा अकाउंट बना होता है, मेरी जो इमेज जाती है वो देखो, ये सब इमेज डाली हुई इमेज कहीं पे भी अपने साथ जा जाती है, ये सब इतनी सारी इमेज डली हुई है, ये बहुत सारी इमेज डली हुई है, मैंने अपलोड की हुई है, ये सब इमेज मेरी डली हुई है। ऐसे तुम्हारी भी डालोगे, तुम्हारी भी डल जाएंगे बहुत सारी इमेज, क्लाउडनरी मीडिया मिलती है। क्लाउडनरी से तुम्हें चाहिए क्या क्या है, क्लाउडनरी से तुम्हें जो चाहिए पड़ता है वो इतनी चीज़ चाहिए पड़ती है, मैं देख ले रहा हूँ क्या क्या चाहिए है। क्लाउडनरी यहाँ पे क्लाउडनरी का नहीं दिख रहा, गूगल ईमेल क्या गूगल नहीं हटा दिया होगा, क्या क्या चाहिए मैं देखता हूँ अंदर। तो क्या क्या चाहिए पड़ता है समझ लो। क्लाउडनरी से तुम्हें चाहिए पड़ता है एक क्या प्रीसेट का नाम, एक प्रीसेट देता हुआ वो नाम चाहिए पड़ता है, कोई भी प्रीसेट वो अपने आप बन के आता है वो प्रीसेट, और एक क्लाउड का नाम चाहिए पड़ता है, और ये API चाहिए पड़ती है। तो ये API लगभग सबकी सेम होती है, यही बस चेक होता
समझ ना। तो तुम्हें चाहिए प्रीसेट क्लाउड का नाम, तो ये मेरा बना हुआ है तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से डैशबोर्ड में जाके, है ना। तो तुम्हें भी अपना अकाउंट सेटअप यहाँ करना पड़ेगा, तुम्हारा भी मिल जाएगा यहाँ पे। अब डैशबोर्ड में जाना है, इसमें कहाँ गया डैशबोर्ड, कहाँ से क्या जाना पड़ता है, इससे बड़ा कठिन काम नहीं करना है। प्रोफाइल स्लो चलते ही ये चल लो। कौन सा नेट है, मिडिल रोड है, स्लो चलते हैं। अब चूंकि जब इस टाइप के काम करते हैं तो इसमें नेट बहुत फास्ट चाहिए पड़ता है, स्लो नेट में कैसे काम करेगा। तो अपलोड प्रीसेट तुम यहाँ कहीं जाके सेट कर सकते हो अपना, ठीक है। बनता है ना अपलोड प्रीसेट करना, इधर किया था ना। यस हाँ तो ये सब होना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो ये सब तो देखो, ये मेरा क्लाउडरी का API दिया हुआ है, ये मेरी API की दी है, ये सारी चीज़ें दी गई, ये API सीक्रेट वगैरह दिया हुआ है, सब चीज़ ठीक है, जो भी है ये सब दिया हुआ है। तो तुम्हें देखो करना क्या है, कैसे बोल रहा है, नहीं करना है ना, हम तो है और उसी को हम यूज़ कर लेंगे। यानी कुल मिला के तुम्हें 3 चीज़ चाहिए, एक अपलोड प्रीसेट जो तुमने सेटअप किया होता है, उसका एक अपलोड प्रीसेट आता है सेटअप करने का, उसका ना तो उसको तुम सेट कर लोगे। तो अपलोड प्रीसेट का नाम तो है, लेकिन वो अनसाइन होना चाहिए, अनसाइन। ये मेरे बने कई अपलोड प्रीसेट, मैं किसी एक का भी यूज़ कर लूँगा। एक अपलोड प्रीसेट चाहिए पड़ता है तुम्हें, क्लाउडरी की API चाहिए पड़ती है, और एक क्लाउड का नाम चाहिए पड़ता है। क्लाउड का नाम मैंने ये दिया है, ये 3 चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई। तो हमने कहा ठीक है, अब पहले मुझे फ्रंट एंड पे काम करना है, फ्रंट एंड पे काम करना, काय वाले पे, इसी इंसर्ट वाले पे। तो मैं डिस्प्ले वाले का पूरा हटा ही देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है, करेगा नहीं तो। कॉस्ट डिस्प्ले बराबर एरो ऐसा 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 और रिटर्न। हर काम अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो वो हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डिस्प्ले डेटा, और यहाँ पर तुमने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिस्प्ले, ठीक है। तो अभी तुम चाहते क्या हो, बात समझना, यहाँ थोड़ी समझना। यहाँ जब हम इंसर्ट पे आएंगे तो हमें ये चीज़ भरनी है और चूज करनी है। तो जो डाटा बस है, अभी मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, ये इमेज चली जाएगी क्लाउडरी पर, उसका पाथ है मेरे पास। क्लाउडरी यूज़ करते हैं तो क्लाउडरी दी जाएगी, ठीक है। अब तो जब तुम इसको हैंडल कर रहे होते हो ना, बात समझना। अब जब मैं इंसर्ट में इसको हैंडल कर रहा हूँ तो देखो, इसके लिए तो ये लगा हुआ है हैंडल इनपुट। हैंडल इनपुट मतलब जब मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ तो इनपुट में ऊपर के 3 कंट्रोल का डाटा आ चुका है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अलग बनाना पड़ेगा। किसके लिए, केवल फाइल के लिए, इसके लिए तुम्हारा अलग बनेगा हैंडल करने वाला, समझ ना। इसके लिए ये इससे हैंडल नहीं हुआ, क्योंकि ये डाटा है पूरा, ये 1 2 3 और टेस्ट थोड़ी ना है, इसको हैंडल करने के लिए अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है वो चीज़ हम समझ रहे हैं, तो हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, तो हमने इसी को बोला था पास। तो इमेज बस को अपलोड करने के लिए हम एक बनाएंगे ऑन चेंज हैंडल फाइल चेंज, यानी हैंडल फाइल चेंज एक अलग मेथड बनाएंगे। तो मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहा हूँ, तुम समझते जाओगे। इनपुट टाइप बराबर फाइल ली, ठीक है भाई, इनपुट टाइप बराबर फाइल ली, नेम ले लिया कुछ भी, और मैंने लिख दिया क्या, हैंडल फाइल चेंज। इससे होगा हैंडल फाइल चेंज क्या करेगा, एक मेथड है जो काम करेगा। जैसे अपन ने हैंडल इनपुट लगाया ना, अभी इस सबमिट से हमें कोई लेना देना नहीं, हम इससे कॉस्ट हैंडल फाइल चेंज ऐसा ऐसा, इसमें ई का भी यूज़ करेंगे, बट ऐसा भी ऐसा लगा दें, ठीक है। अब जैसे तुमने उन वेरिएबलों को रखने के लिए सेट इनपुट लिए ना, ऐसे हम फाइल बस को मैनेज करने के लिए उसका एक स्टेट मैनेज करेंगे। फाइल भी तो आएगी जब तुम इसमें कुछ करो, तो फाइल को मैनेज करने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे क्या, ये सिलेक्टेड फाइल और सेट सिलेक्टेड फाइल, शुरू में उसको नल रख देंगे, है ना। जैसे इनपुट के लिए लिया ना, वैसे हमने इसके लिए लिया सिलेक्टेड फाइल और सेट सिलेक्टेड फाइल यूज नल। इतनी बात समझ में। क्योंकि देखो तुम एक साथ फॉर्म बनाया तुमने, अब वो 3 4 चीजें हैं, वो तो टेस्ट है, वो तो वैसे इनपुट से सेट होगी, लेकिन जो फाइल बस लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। बस ऑन चेंज क्या हुआ, ऑन चेंज पे
ऑन चेंज पे तुम्हारा हैंडल फाइल चेंज चलेगा। अब पहले तो तुम्हें समझना कि फाइल की प्रॉपर्टी होती क्या है, फाइल के जीरो इंडेक्स में होता है वो चीज। अब क्या चीज कैसी चीज वही उसको दिखाना है तुम्हें। तो जैसे ही तुम उस फाइल को अटैच कर रहे होगे तो हैंडल फाइल चेंज फंक्शन चला होगा, ठीक है। इसके चलने पे फाइल्स के जीरो इंडेक्स में तुम्हें चीजें मिलती है, e.target.files के जीरो में मिलेगा तुमको। तो जीरो मतलब क्या बात कर रहे हैं आप, कैसा क्या है, तो इसको हम समझते हैं। तो जैसे चला इसका ई ले लिया, जिसपे तुम टारगेट कर रहे हो इसको मैं कंसोल कराता हूँ। कंसोल डॉट लॉग e.target.files, क्या फाइल, फाइल या फाइल्स लिख लेते हैं, ये था फाइल्स है ना, FIL। ये क्या आता है e.target.name e.target.files, एक चीज e.target.files, इसको देख रहे हैं क्या आता, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं। अभी हमें इनपुट से ज़्यादा मतलब नहीं है, इसको तो समझ लें, तब तो तुम्हें तब तो कोई के कोड वोड आसानी से समझ पाते। यहाँ पर आए, कंसोल में आए, यहाँ पर आ गए, ऐसे आए, ऐसे आ गए, ठीक है। अब यहाँ इसी बस से मतलब है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इसी बात ना, और कोई इमेज लेता हूँ तो उससे क्या मिलता है बड़े, ताकि तुम उसमें ये कोई इमेज ले लेते ऐसा, जैसे कि देखो क्या मिला मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला, मतलब e.target.files में एक ऑब्जेक्ट मिला। उस ऑब्जेक्ट के जीरो में क्या है, उस ऑब्जेक्ट के जीरो में है फाइल का नाम, समझ ना, जीरो जीरो कुछ है, उस ऑब्जेक्ट के जीरो में फाइल का नाम लेते हैं, ये सारी चीजें मतलब मैं इसमें रहता है सब चीज ऑब्जेक्ट फॉर्म में, समझ रहे हो। तो इसलिए मुझे वो जीरो का यूज करना है, फाइल्स के जीरो का। अगर मैं यहाँ पे कर देता e.target.files का जीरो, तब क्या आता, तब देखना, क्योंकि उसमें वो तो पूरा ऑब्जेक्ट आता है, लेंथ भी आती है, ये भी, तो मुझे तो जीरो से मतलब है फाइल के डेटा से। अभी मैं आ रहा हूँ, अब मैं कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ, तो पहले अभी क्लाउड की पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा इसका, ऐसे क्लिक किया है ना, और कहाँ गया, कंसोल किया था क्या, यही है ना, ये आया नहीं है, हाँ अब आएगा, क्योंकि वो उसमें रहेगा ना, मैं दूसरा कर देता हूँ, तो आएगा, दोबारा करता हूँ, पहला वाला आ जाएगा, ये आया, ये है डाटा, ये है फाइल का डाटा, समझ, दिस इज द फाइल डेटा। अभी तो हम क्लाउडरी की बात ही नहीं करें, हम तो अभी फाइल को कंट्रोल करने की बात करें कि हैंडल इनपुट रिएक्ट में कैसे कंट्रोल करोगे फाइल को। अभी तो तुम ABCD 1 2 3 कंट्रोल कर रहे थे। अब जो चीज मतलब फाइल के डाटा से मतलब था मुझे, तो जो चीज मैं सिलेक्टेड फाइल में सेट कर दूंगा, वो सिलेक्टेड फाइल में सेट कर दूंगा, वो सिलेक्टेड फाइल की हो जाएगी। तो मैंने ये जो बनाया था ना स्टेट, कौन सा वाला, ये जो स्टेट बनाया था ये वाला, इसमें मैं सेट कर दूंगा कब, जैसे तुम फाइल को अटैच कर रहे होते हो, तो अटैच करने पे इस मेथड में क्या e.target.files का जीरो सेट हो गया, क्योंकि फाइल्स से पूरे से मतलब नहीं है मुझे, फाइल के उस डाटा वाले ऑब्जेक्ट से मतलब है जो कहाँ रहता है, e.target.files के जीरो में। ये चीज याद है, इसको कराने के लिए उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ये चीज तो पूरा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी डाटा, ये। तो अब जो चीज तुमने मैन्यू उस कंट्रोल से सिलेक्ट की या दूसरी फाइल को बदल के दूसरी जो भी लोगे वो चीज इसमें सेट हो जाएगी, और ये चीज जो इसमें सेट हो गई वो चीज कायम आ जाएगी, सेट सिलेक्टेड फाइल में आ चुकी होगी, सेट सिलेक्टेड फाइल में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ये सेट सिलेक्टेड फाइल में आ गई। तो अच्छा ये आ गई तो क्या करें, तो कुछ मत करो, तो अब ये इसमें आ चुके, तो याद रखना, तो ये जीरो हीरो ये इससे ये जावास्क्रिप्ट की चीज है, ये अभी क्लाउडरी की चीज नहीं है, ये तो जावास्क्रिप्ट में कि फाइल को ऐसे हैंडल कर। तो इसके लिए तो मैं अलग हैंडल चेंज ऑन चेंज तो बनाना ही पड़ेगा, और ये जीरो भी पाया तो मैं डायरेक्ट जब तुम नेट कहीं देखो तो मैं जीरो जीरो, तो पर जीरो क्यों, तुम बस मान लेते कि जीरो जीरो मानना थोड़ी, वो उसके ऑब्जेक्ट में जीरो पाया जाता है, तब उस फाइल का डाटा मिलता है, क्योंकि उसमें फाइल की लेंथ भी मिलती है, ठीक है। तो ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब बात आती है कि जब हम बटन पे क्लिक करें तब क्या हो, बटन पे क्लिक करें तब क्या हो, तो बटन पे क्लिक करें तब क्या हो भाई, तो बटन पे क्लिक करने पे हो क्या रहा है, पास समझना। अब बटन पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा तुम्हें, तो हम क्या करते हैं, अभी ये सब API हटा देते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, यहाँ से ये सब हटा देते हैं API, ये पूरा हटा देते, इसको मैंने ऐसा कर दिया ऐसा, ठीक है। बटन पे क्लिक करने पे हैंडल सबमिट चलेगा, ये मेथड चल रहा है हमारा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो तुम्हें इमेज अटैच हो चुकी है, जो सेट सिलेक्टेड फाइल में आ चुकी है, जो सिलेक्टेड फाइल में आ चुकी है, उसको तुम क्लाउड में भेजो और वहां का URL लाओ, तब तो तुम उसको बैक कर देंगे। तो कनेक्ट से इसको कर रहे हैं, हाँ,
बैकएंड नहीं भेजेंगे, बैकएंड नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट वहाँ भेजेंगे ना क्लाउडली। क्लाउडली से हमारे पास रहेगा, हम पास बैकएंड भेज देंगे। बात समझ में आ रही? तो ये काम भी बहुत ठीक, और इस टाइप का तुम्हें नेट पे कोई कोड नहीं मिलने वाला, उतने उलझे हुए कोड मिलेंगे, तुम समझ लो, ये मैं बहुत आसानी से तुम्हें समझा दूंगा। की बात समझ में आई है ना? तो ये अब बात समझना। तो हमने कहा क्या करें, अब इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो बस में ना डाटा हमें भेजना है ना, तो टेक्नोलॉजी अंदर जो काम करती है वो रहती है फॉर्म, मेथड, पोस्ट, ये वो, फॉर्म का डाटा, फॉर्म डेटा। तो फॉर्म डेटा फॉर्म के डेटा से ज़्यादा, लेकिन हम फॉर्म डेटा एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं किसके द्वारा, जावास्क्रिप्ट के द्वारा। फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट बनता है, यानी जो भी डेटा जाता है फॉर्म, तो यानी अभी हम क्लाउडली की बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से बात कर रहा हूँ फॉर्म डेटा की। तो एक मेथड है फॉर्म डेटा, एक कंस्ट्रक्टर है, उससे तुम वेरिएबल बनाओगे फॉर्म डेटा का, क्योंकि इससे अटैच होकर फॉर्म का डेटा जाना है। हमने कहीं मेथड पोस्ट फॉर्म तो लिखा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे फॉर्म डेटा का ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा, यानी फॉर्म डेटा ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, किसका है, जावास्क्रिप्ट का। ये क्या करता है, एक वेरिएबल बनाता है फॉर्म डेटा का, और इसके साथ जो भी अटैच करते जाओगे वो मान लेगा ये हमारी फॉर्म का डेटा है। बात समझ में आ रही? जरूरी थोड़ी कि हम फॉर्म मेथड लिख के ही बनाए, ऐसा हमने कर लिया फॉर्म डेटा। ठीक है भाई, अब क्या करना, तो मैं इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बना लेता हूँ। एसिंक्रोनस क्यों, कई चीज़ों में वेट मतलब टाइम लग सकता है, तो वो एरर आने की संभावना रहती है, तो इसलिए बना लिया। हालांकि उसको मैंने अभी कहीं यूज़ नहीं किया, लेकिन कहीं करेंगे हम अभी। कब, जब हम क्लाउडली से वापस लाएंगे, क्लाउडली में अपलोड हो जाए, मतलब उसमें कोई टाइमर है, कोड तो कैसे चल जाएगा, उसके लिए हमें अभी यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने कहा भाई एक काम करो, तुम क्या करो कि जो तुमने फॉर्म डेटा वेरिएबल बनाया है ना, ये वाला फॉर्म डेटा, उसमें अपेंड करते जाओ जो डाटा तुम्हें अपेंड करना, अपेंड कर दिया। ठीक है, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है, एक वेरिएबल फाइल में क्या अपेंड करना है, हमें फाइल में अपेंड करना है जो तुम्हारी सिलेक्टेड फाइल है, वो सिलेक्टेड फाइल नाम का तुमने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना ऊपर, जो सिलेक्टेड फाइल में जो भी सिलेक्ट हो वो सिलेक्टेड फाइल में आ चुका है, तो तुमने कहा सिलेक्टेड फाइल है, यानी इस फॉर्म डेटा वेरिएबल में अपेंड मतलब अटैच कर दिया इस वेरिएबल में फाइल को, फाइल वेरिएबल में सिलेक्टेड फाइल, ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब क्या करना है, अब तुम्हें उस प्रीसेट का यूज करना पड़ेगा। कौन से प्रीसेट का, जो तुमने वहां पे यूज किया है फॉर्म डेटा अपेंड, उस अपलोड प्रीसेट कीवर्ड है, और जो तुम्हारा प्रीसेट सेट होगा वो तुम्हें लगाना पड़ेगा, मतलब फॉर्म डेटा डॉट अपेंड ऐसा करना पड़ेगा। फॉर्म डेटा में उस प्रीसेट को भी तुमने कर दिया, ये अपलोड प्रीसेट कीवर्ड है, याद रखना अपलोड प्रीसेट ये कीवर्ड है, और ये तुम्हारा प्रीसेट है जो क्लाउडबेरी में मिला था तुम्हें। सेट के अंदर तीन चीजें मिलेंगी, एक तो पूरी एपीआई, एक तो क्लाउड का नाम, और दूसरा प्रीसेट। प्रीसेट को भी तुम्हें फॉर्म डेटा के साथ अपेंड करना पड़ेगा। हमने कहा मैंने इसको भी अपेंड कर लिया। अब क्या करना है, अब तुमने क्या किया कि अब क्लाउड का नाम भी तुम्हें फॉर्म डेटा के साथ अपेंड करना पड़ेगा, जो क्लाउड का नाम तुम्हें, क्लाउड का नाम भी आपको मिला हुआ होगा, उसको भी इस फॉर्म डेटा के साथ अपेंड करना पड़ेगा। ये क्लाउड नेम कीवर्ड है, अपलोड प्रीसेट कीवर्ड है, क्लाउडबेरी में डिफाइन है, क्लाउड नेम कीवर्ड है, क्लाउडबेरी में डिफाइन है। ये तुम्हारे काय का नाम है, क्लाउड का नाम है, ये क्या है प्रीसेट का नाम, जो मेरे अनसाइंड 3 प्रीसेट बने, तुम भी एक बना लेना, कोई भी प्रीसेट। ठीक है, अब तुम्हें वो एपीआई हिट करानी है जहां पे वो क्लाउडबेरी में डाटा जाएगा, वो भी 90% एक सी रहती है, क्लाउड के नाम सबके अलग अलग। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो हमने कहा अब क्या करना है, अब मुझे वो डाटा भेजना है, तो ये डाटा मेरा इससे इस लाइन से डाटा चला जाता है, बस और कुछ नहीं करना। क्योंकि अब एसिंक्रोनस फंक्शन मैंने बनाया, तो ये मैंने क्या लिखा कि अवेट करते रहो, क्या, जब तक अवेट करते रहो जब तक एक्सयूज पोस्ट न कर दे। फैच से भी कर सकते हो तुम, एक्सयूज.पोस्ट API cloudberry.com, ये तुम्हें वहीं से API मिलती है, सबकी कॉमन रहती है, ये भी कॉमन रहता है। ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा क्लाउड का नाम, हाँ सबका अलग अलग रहेगा। इमेजेस मेरा एक फोल्डर वहाँ है, और अपलोड नाम का एक फोल्डर वहाँ जाके अपलोड हो, कैटेगरी टाइप की बना ली, कोई भी बना सकते हो तुम। और ये फॉर्म डेटा उसके संग चला गया, तो फॉर्म डेटा के साथ मेरा क्या क्या गया, सिलेक्टेड फाइल भी गई, और उसके अपलोड प्रीसेट इस लाइन से चला गया डाटा, कहाँ क्लाउडबेरी जा चुका है। तो गया इसलिए मैंने अवेट जाने के बाद उसका रिस्पॉन्स तो आए कुछ, तो जो डाटा गया उसका रिस्पॉन्स मुझे यहाँ मिल जाए, क्योंकि अब ये रिस्पॉन्स मुझे बैकएंड में भी भेजना है। अभी बैकएंड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो मेन डाटा जो जा रहा है क्लाउडबेरी में इस लाइन से जा रहा है,
लेकिन इस लाइन में भेजने के लिए तुम्हें फॉर्म डेटा का यूज करके ये 3 काम करने पड़ेंगे जो फिक्स है, और ये सारी चीजें तुम्हारी खुद की होंगी। क्या क्या? प्रीसेट नेम जो वहां सेट किया होगा, दूसरा क्लाउड नेम, रटना कुछ नहीं, तुम्हें देख के ही करना, लेकिन पता तो होना चाहिए क्या कर रहे हो। ट्राई कैन लगा सकते हो फिर बाद में। तो यहाँ इस क्लाउड में ये डेटा चला गया। अब चला गया तो मुझे कुछ कंसोल करा के रिस्पॉन्ड दिखाओ तो क्या आया वापस, गया है तो मुझे दिखाओ कुछ। तो मैं यहाँ कंसोल कराऊंगा ताकि तुम्हें अब आगे पीछे कंसोल डॉट लॉग कि इस रिस्पॉन्स में क्या आया। इसलिए मैंने अवेट लगाया, क्योंकि इन चीज़ों में तुम्हें अवेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एक सर्वर के अलावा कोई दूसरा रिसोर्सेज काम करता रहता है तो उसकी टाइमिंग अपनी होगी। उसकी टाइम होने के बाद तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा। जब तक ये कोड, जब तक ये लाइन पूरी नहीं चल जाएगी तब तक ये वेट करता रहेगा, अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैंने क्या इसको रिस्पॉन्स कंसोल कर दिया। इतनी बात समझ में आई? क्या किया? अब देखो इसको हम रन करते हैं। तो ठीक है भैया, मेरे पास कुछ इमेजेस होने चाहिए अलग टाइप से, बहुत सारी डली हुई हैं, तो मैं कुछ अलग इमेजेस ले लेता हूँ। तो क्या ले लेता हूँ, क्या ले स्टूडेंट कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। स्टूडेंट्स ये लग रहा था, ये लग रहा है कहाँ पे डाल दूँ? डेस्कटॉप पे, वहाँ से अपलोड करूँगा डेस्कटॉप। मतलब कॉस्ट टाइप पे ले लो, अपन पहचान ना पाए इसलिए ज़्यादा टाइप पे। ठीक है, यहाँ से लिया अटैच डेस्कटॉप से, ये था, ये वन लगा, इसको अटैच किया। ठीक है, अब इसको अटैच किया। ठीक है, अब वो 3 लाइन का कोड है मात्र। अपलोड प्रीसेट फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा तो जावास्क्रिप्ट की चीज़, आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म डेटा का बनाना पड़ता, तभी तो हो जाता है फॉर्म डेटा। क्लिक किया, अब क्या पता कितना टाइम लग रहा, क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा आ गया। यस, रिस्पॉन्स आया है, सही आया रिस्पॉन्स। तो एक बार मैं क्लाउड भी चेक करूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ऐसे क्लिक करने के बाद, हल्का सा 2-4 सेकंड नेट की स्पीड मायने रखती। मीडिया कहीं पे यहाँ होगा, मीडिया का है, मीडिया नहीं मालूम का है, तो इसको रिफ्रेश कर दे करो। मीडिया तुम्हारे मीडिया में आता है, या जहाँ पे तुमने जो थी उसमें डाटा आ जाता है। अपलोड कहाँ गया मीडिया, दिख रहा? ये इतना खतरनाक लोग बनाते हैं कि साला यहाँ से वहाँ जाने में टाइम लगता है। मीडिया मैं अपलोड कर दूँगा, तुम्हें मीडिया का डाटा इसमें दिख जाएगा। ये मीडिया लाइब्रेरी आ रही है ना, यहाँ दिखेगा तुम्हें। तो जो तुमने डाटा डाला है वो इमेज तुम्हें यहाँ दिख जाएगी, देखना। आगे मान रखिए। अब इसका जो पाथ है ना, ये चाहिए, ये पाथ आया हुआ रिस्पॉन्स में आया हुआ। तो ये जो पाथ है ना, तुम देखो ना काय में आया, ये पाथ तुम्हें काय मिला, डेटा में काय मिला। तो वो चीज़ बहुत जरूरी है, कई लोगों को पता नहीं तो वो नहीं कर पाते, तो फंसती है इसको पूरा डाटा पहले बैकएंड में जाओ, बैकएंड में ये करो, फिर वहाँ भी जाओ, बहुत कठिन कर देते हैं अपने आप को। चीज़ बहुत सारा नेट पे नहीं कहाँ पर है। और देखो ना काय में है यूआरएल, ये है। इसकी क्या करो, कॉपी, इसकी करो कॉपी, और एक बार चेक कर लो कि नहीं, तो क्योंकि तुम्हें तो इमेज के पास से मतलब था ये क्या हो गया। वो कॉमा वगैरह लगा, कॉमा लगा है आगे पीछे से नहीं है बस ये। बस में यूआरएल में कॉमा लगे, आगे भी लगा। कहाँ कॉमा लगा? सबसे आगे कितना बड़ा यूआरएल है? देखो फिर से देखो कहाँ है यूआरएल, ये था ना। इतना बड़ा थोड़ी होगा। कॉपी सही से नहीं हो रहा, कैसे कॉपी होता है? नेट से नहीं चलेगा, अपलोड से मारते हैं। ये 200 स्पीड देता ये है ना, कॉपी कैसे हो रही है? ठीक है, ये किया कॉपी, यहाँ किया डिलीट पेस्ट, एच नहीं आया, तुम्हें देखने ना आया हुआ नहीं आया सर। जो किया ये यूआरएल चाहिए ताकि मैं बैकएंड पे भी काम कर। तो यूआरएल मुझे मिल गया ना, काय में मिला नहीं, काय में मिला रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूआरएल।
तो ये चीज पता होनी चाहिए तुम्हें। तो और पता कैसे, तुम्हें नॉलेज है तुम कर लोगे यार, ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो कुछ नहीं, तो हर जगह यही प्रॉब्लम नहीं है ये तुम्हें पता होना चाहिए। रिस्पॉन्स चेक करो ना, तुम चेक करो कंसोल से रिस्पॉन्ड डॉट डेटा डॉट यूआरएल में तुम्हें यूआरएल मिला अपलोड होने के बाद इस लाइन से चलेगी डाटा, वहां से जो आया रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आया, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करो, रट नहीं पाओगे। तो तुमने देखा, तुमने कहा रिस्पॉन्स अभी ना, अब मैं दूसरी फोटो अपलोड करूंगा, उसका यूआरएल बस दिखेगा। इसको अभी मैं रिफ्रेश मारता हूँ, ये किया, इसको रिफ्रेश मार दिया ऐसा, ठीक है। अब दूसरी फोटो अपलोड कर रहा हूँ इसकी, है ना। अब सेव किया, थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि क्लाउड में एक्चुअल में डाटा जा रहा, टाइम लगेगा, तो लगा टाइम। आ जाओ भैया, नहीं है तो क्या बात है, आया ये। अब तो इसकी कॉपी करो, वो इमेज तक पहुँच जाएगी। सोचो कितना नॉर्मल लॉजिक है। अब अगर ये चीज़ चला जाए ना पैटर्न में तो मेरा काम हो गया, बात समझ में आ रही। तो इतना किया मैंने कहा अब क्या करूँ, अब तुम बनाओ अपना बैकएंड। अब बनना है ये काम, तुम्हें पहले कराना पड़ेगा। तुम्हें रिस्पॉन्ड डॉट डेटा डॉट यूआरएल में इमेज मिल गई, तुम चाहो तो एक वेरिएबल ले लो, क्या कॉन्स्ट माई आईएनजी बराबर क्या रिस्पॉन्ड डॉट डेटा डॉट यूआरएल, ये तुम्हें यहाँ पर इमेज मिल गई ना यहाँ पे। अब तुम अब रिलेट एपीआई को बात भी देखो, तुम्हारा डाटा इनपुट में रखा हुआ है, डाटा तुम्हारे इनपुट में रखा हुआ है ना। तो मैंने क्या किया, क्या करना, इस बात को अपन फाइल वाले उसमें डालेंगे ना स्टेटमेंट, एक्सियोस डॉट, अब यहाँ लगे ना एक्सियोस डॉट पोस्ट, सही करते हैं। और क्या कहाँ डालोगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट एपीआई, एक एपीआई ले लो ऊपर नीचे, क्या वो तो कोड, तो ये कोड मतलब क्या खुद से लिखो ना यार, कहाँ क्या है तुम्हें पता, रेफरेंस लिख खुद से बनाओ, सोचो। हम ये नहीं कहते तुम जो करोगे गलत है, क्योंकि इसी चीज को कई लोगों ने 50 तरीके से किया था, एक लड़के ने सिंपल तरीके से दिस इज गुड। तुम भी ये भी तो वहाँ जाकर नेट पे ढूंढो, उससे क्या है पता चला कि एक छोटे से काम करने के लिए 50 फाइल बना के फिर कर रहे हो अननेसेसरी, और ये इतना आसान रहता है। लेट एपीआई बराबर, अब तो एपीआई बनाओ, http लोकल होस्ट फिर 8000 फिर क्या माई क्लाउड नरी, अपन सेट कर लेंगे ना, और डेटा से इसके बुक का कर रहे थे ना, है बुक वगैरह कर रहे थे। हाँ तो वो हटा दिया इसलिए ये चलो बुक में कर रहे थे ना, वो तो हटा दिया ना। अब एक्सियोस डॉट पोस्ट क्या करेगा, इस एपीआई में पोस्ट करो, क्या पोस्ट करो, अब तुम्हें इमेज भी तो ले आनी, तो डॉट 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 इनपुट, वो तो जाता रहे मेरा, इसलिए कहा हुआ था डॉट 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 इनपुट, इनपुट में अलग ले लिया उसमें ना, और एक की वैल्यू पेयर में तुम भेज दो इमेज इक्वल टू माय इमेज, इमेजेस एक की ले ली तुमने, और माई आईएनजी भी सिंपल कर देते हैं। अगर तुम भेज देते हो देन एक रिस्पॉन्स तो मुझे रिस्पॉन्स और अलर्ट अलर्ट क्या डेटा से डेटा और चीज जोड़ने के से ऐसी ना एक्सिव डॉट पोस्ट डॉट नेट इतना बात समझ में आ गई। ये डाटा चला गया मेरा किसमें से। अब ये बात में तुम्हें करना है डेटा से और माई क्लाउड। तुम अब जाओ बैकएंड में, फ्रंट में काम खत्म, तुम्हें तो ये देखिएगा बस डेटा में ये ऐसे क्यों आता है डेटा से, ठीक है। अब तुम जाओ कहाँ, यहाँ पे बैकएंड में जाओ, बैकएंड में गए, सर्वर पर गए, सबसे पहले तो अपने ऐप में गए, ऐप में तुमने जहाँ ऐप डॉट यूज बुक लिखा था वहाँ पे क्या लिखा माई क्लाउड में लिखो, बाकी यही है नया यूजर राउटर, राउटर कहाँ है ये रूट्स है ये ना, यूजर राउटर यही है तो कोई दिक्कत नहीं, डाटा सेव है इन सबको हटाओ लगे है लगे थे नहीं हटाओ, अच्छा नहीं लगता। क्या था डेटा सेव था ही, यूजर कंट्रोल में डेटा सेव है ही मॉडल चेंज करना पड़ेगा है ना, डेटा सेव मॉडल चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल। तो अब तो मैं कहाँ, पहले तो मॉडल में आओ, मॉडल में ऑथर से बुक बुक में डालना है सदा बुक में चल इमेज का आएगी हटा दीजिए ये हटा ही दे ना, बुक की इमेज लगा दो। हाँ सही है, बुक की इमेज चेंज कर दो। नहीं अपन ने स्टूडेंट लिया ना तो अपन ने इसका वो को कर दो, यहाँ ले लो स्टूडेंट मॉडल, तो वो कंफ्यूज ना हो ना पर क्या होता है। अभी तो सब सही है, जब 15-20 दिन बाद तुम देखो तो ये होता है, ये आगे क्या होता है, स्टूडेंट में चल रही है इसलिए गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आराम से थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर ले लो क्या, स्टूडेंट स्कीमा, और यहाँ पे क्या क्या था, अब क्या क्या लिया तुमने, क्या क्या लेना तुम्हें, रोल नंबर। अब मैं वो सब नहीं लगा, वो बता देता हूँ ना, रोल नंबर क्या, नंबर ले लो, और नेम क्या, STRNG स्ट्रिंग ले लो, और रोल नंबर में फिर सिटी क्या, स्ट्रिंग ले लो, फिर इमेजेस क्या, इमेजेस क्या, स्ट्रिंग। और इसका नाम रख दो स्टूडेंट, स्टूडेंट, और इसका नाम रख दो स्टूडेंट, ठीक है। और ये काय पे सुधार कर रहे थे अपने, इस ऑथर मॉडल को डिलीट कर दो, ये किसी काम का नहीं बचा, डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया। बात समझ में आई? स्टूडेंट मॉडल था, अब स्टूडेंट मॉडल का ये तुमने बना लिया, यहाँ तक सही है सब। अब रोल नंबर नेम सिटी, यही थी ना, फ्रंट एंड में यही था ना, रोल नंबर नेम सिटी, ठीक है ना, रोल नंबर नेम सिटी। अब तुम्हें क्या करना है, अब जाना है कंट्रोलर में, कंट्रोलर में गए यूज़र मॉडल, ठीक है चलने दो ये यूज़र मॉडल, और यहाँ जो है यहाँ से ये हटाओ ऐसा, और इसको ये भी हटाओ ऐसा, इसको ये भी हटाओ ऐसा, ठीक है, ये भी हटाओ ऐसा। क्या है, सोचो जब अपन कोडिंग करते हैं पता थोड़ी है कितनी कोड कर लेते हैं, क्या क्या कोड करते जाते हैं। यहाँ से हटा दिया ऐसा, डेटा सेट में यहाँ हटा दिया ऐसा, और क्या था, ऑथ मॉडल की जगह से स्ट्रिंग। सबसे पहले तो मॉडल लाओ, हटा दो ना वो काई कर, यहाँ पे सीधे लाओ क्या, कॉन्स्ट क्या था, स्टूडेंट मॉडल बराबर रिक्वायर क्या, क्या डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर स्टूडेंट मॉडल है ना, ये आ गया। और पहले तो क्या करो, ऐप के अंदर जाके इसमें रखो तनु क्लाउड, CLOUD, ठीक है, हंस क्यों रही हो, उसके पूरे क्लाउड बन गए हैं। हाँ तो वो उसके चश्मा मोटा है ना। अब अपन क्या में आ गए, यहाँ अब क्या करना है, कंट्रोलर में गए, कंट्रोलर में ये आ गया। अब सबसे पहले तो डी स्ट्रक्चर कर लो, ठीक है, क्या क्या था वहाँ, कॉस्ट, रोल नंबर, नेम, फिर सिटी, फिर इमेजेस, है ना, बराबर रिक्वेस्ट और बॉडी आ गया हुआ। अब क्या, कॉस्ट डेटा बराबर स्टू मॉडल, स्टू मॉडल डॉट क्रिएट, ऐसे करके, और इसमें लगा दो अवेट, और ये क्या करें, ये बस रोल कहाँ गया, स्ट्रक्चर ले लो इसका मॉडल का, ये स्ट्रक्चर ले लो, रोल नंबर ऐसा कंट्रोलर में लगा दो, मतलब फिर काम ऐसा कर दिया। ये क्या था, रोल नंबर, नेम, सिटी और ठीक है, ये ले लिया, और यहाँ से हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब रिस्पॉन्स दे दो, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड डेटा ज़्यादा सेव कोई भी दे देना, उसके पास कोई भी लगता है ना, ठीक है, समझ में आई। अब देखते हैं क्या होता है, और मॉडल अपन ने हटा ही दिया, सब चीज़ सही है क्या, क्या बताएगा अभी भी नहीं, पहले तो यहाँ आओ, इसकी अगर हटा दें, एक नई इमेज लेते हैं अपन, किसके लिए इमेज, कौन सा ग्रेट एक्टर का नाम बताओ तुम्हारे, सलमान खान कैसे बोला, उसने बोल दिया। अब नहीं आएगा कोई बेटा, बोलो अर्जुन दोबारा बोलना, ये इसको बड़ा नोट करते हैं, सेव इमेज,
हाँ मुझे सबसे ज़्यादा चल रहा है उससे। सलमान खान से और क्या मुझे उसकी वो बिग बॉस छोटा बॉस उससे मतलब नहीं हो उसकी मतलब उसकी एक्टिंग में रियलिटी नहीं लगती फालतू में नौटंकी की टाइप की जैसे लोग चलो बॉलिंग बस जो भी हो। और नंबर अमिताभ बच्चन 3 4 5 सबसे अच्छा था सनी देओल मैन भाई ओशन सिटी मुंबई इमेजेस और मेजर लेते हैं बस कहाँ गया था ये है क्लिक किया। अब यहाँ मुझे वो रिस्पॉन्स पूरा मिलना चाहिए तब तो सही है। क्लिक किया थोड़ा टाइम लगेगा क्लाउड रेडी पे काम चल रहा है ये गया यस यस लेकिन यार मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला। अच्छा हाँ कंसोल डॉट लॉग भी कराया हुआ ना मुझे बैकएंड देखना पड़ेगा बैकएंड में तो कितनी आसानी से रियल सा काम हुआ थोड़ा सा एहसास हुआ जाने का कि डाटा जा रहा है ये लोकल में नहीं समझ आता एक्चुअल लोडिंग कैसे लगाएंगे सिर्फ लोडिंग क्या लगा सकते हो थोड़ी देर जब तक लोड चल रहा है तो लगा दो तो लोडिंग होता है हाँ जब तक घूमता रहे मतलब वो कैसे लगाएंगे लोडिंग वो लोड ले आओ और लोड लाके जो तुम्हारा जो अलर्ट लग रहा है मैसेज उसके तो मैसेज आएगा ना कुछ मैसेज आएगा तो वो अपने आप क्या आ जाएगा इसमें कहाँ पे थे अपन तनु क्लाउड कहाँ में बेटा हर चीज़ बनानी पड़ती है ये तो मैंने नेट पे नहीं मिलेगा ये जो मैंने तरीका उसने नेट पे बैंडर कटिंग करके देता नहीं समझ में आता Yes, इसको नहीं समझ में आता ये था ना हाँ अगर इसमें इसका यूआरएल आया हो वेरिएबल अब तुम्हारा काम बनेगा अब काम बनाए नेट पे बैंकर कठिन मिलता है क्लाउड में से डाटा लाओ बैकएंड में लाओ डीवी वो पता नहीं क्या क्या लगाओ बहुत इतना सा काम करने के लिए और ये सिंपल सा काम इतना लॉजिक नहीं लगा पाते क्योंकि क्लाउड में भेज के उसका यूआरएल उठाओ तो इतना ये काम हो गया। अब अभी क्या करना है अब तुम्हें दिखा ना तो डिस्प्ले बन गया अब तो यूजर को देखिए डिस्प्ले पे जाओ तो दिख गया सारा डाटा तो बड़ा आसान काम हो गया ये। अब तुम गए डिस्प्ले वाले पे आ जाओ फ्रंट एंड पे काम करने के लिए तुम्हें फ्रंट एंड पे आए डिस्प्ले पे आए फ्रंट एंड पे तुमने क्या किया इंपोर्ट यूज स्टेट और यूज इफेक्ट और ले लो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस यहाँ पर ले लिया कौन डेटा बराबर ऐसा होता सबको सब कुछ ये नहीं कह रहा कि मैंने बताया वही सत्य होगा ऐसा कुछ नहीं तुम्हारा अपनी स्टाइल अपने अब तो खोजबीन करो सीखो क्योंकि अब ये पूरा R&D है फ्लैट एपीआई ले लो इंसर्ट वाले से ले लो हम बना देना क्लाउड वाले तो बना ही चुके हो एक बार जब चीज़ें सही होने लगती है तो बड़ा आसान हो जाती है काम फिर कठिन नहीं रहती। यहाँ पे ले लिया तुमने ऐसा और डेटा से गए डेटा डिस्प्ले कर दिया यहाँ कर दो डेटा डिस्प्ले जैसे काम करना है ना और डेटा डिस्प्ले अब यहाँ लगा दो डॉट गेट क्या इस API से अगर गेट होता है देन क्या करो रिस्पॉन्स और ऐसा यहाँ पे ले लो अपना कॉस्ट क्या माई डेटा और सेट माई डेटा बराबर यूज स्टेट डाटा तुम्हें किस फॉर्म में मिल रहा है अरे फॉर्म में ऐसा ले लिया और यहाँ पर लगा दिया सेट माई डेटा इसलिए तो API ऐसे होना चाहिए सब बहुत जरूरी होते हैं ताकि डॉट डेटा ये सारी चीज़ें आपको ठीक है। अब यूज इफेक्ट भी लगाना पड़ेगा है ना यूज इफेक्ट ये लगा दिया और क्या किया तुमने ये चलाया ये चलाया ये चलाया ये चलाया और थोड़ी देर में फंक्शन चलेगा लोड डेटा ऐसा बना ठीक है। तो अभी हमने क्या किया इतना करने के बाद हमने क्या किया मैप लगाएंगे मैप तो बाद में लगाएंगे पहले इसका पहले डेटा डिस्प्ले वाला बहुत आसान काम है डेटा डिस्प्ले वाले को तुम गए बैकएंड में कहाँ जाओगे रूट में जाओगे रूट में जाके ऐसा किया इसकी कर ली कॉपी टाइम बचाना तो ऐसा काम कर सकते हो तुम आराम से होता है गेट कर लिया डेटा डिस्प्ले लगाया तुमने पेस्ट कर लिया तो जो आसान काम हो जाते हैं कि नहीं ऐसे करते हैं
डेटा डिस्प्ले किया कहाँ था, कंट्रोलर में, यहाँ पर आए डेटा डिस्प्ले, फिर तुम यहाँ आए और डेटा डिस्प्ले बराबर ऐसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बराबर ऐसा और कॉस्ट डेटा बराबर अवेट क्या स्टू मॉडल डॉट फाइंड सिंपल स्टू मॉडल डॉट फाइंड हो गया, इतना सा काम करना था। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या सेंड करोगे और सेंड क्या करना, जो डेटा आया पूरा लो सेंड हो गया, इतना सा काम करना था। सेंड टाइम को रिस्पॉन्स मिल जाएगा है ना, क्या बोलो क्या कर रहे थे। अभी आया था क्लाइंट में फिर से आ जाओ डिस्प्ले में रिस्पॉन्ड और डेटा में डेटा आ चुका हुआ और मैप अब लगाओ, मैप लगाया कॉस्ट आंसर बराबर क्या काय डेटा माई डेटा 100 बार माई डेटा डॉट मैप लिख चुके हैं। यहाँ पर ऐसा रिटर्न ऐसा 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 है ना, यहाँ क्या दे दिया दिया, फिर यहाँ क्या दे दिया टी क्या क्या दे दें की डॉट रोल नंबर, पहले इमेज चाहिए ना, तब रोल नंबर नेम सिटी था ना, रोल नंबर नेम सिटी ऐसा और यहाँ इमेज तो ऐसी आती ना यार, बस स्पेस ऐसा सी बराबर ऐसा है ना और की डॉट इमेजेस ये था और विथ हाइट अपने साथ बहुत बढ़िया है, वो तो तुम CSS में लगा सकते हो ना, हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा बिना हाइट हुआ है तुमसे कभी यस तुरंत दे देंगे रोल नंबर फिर नेम और सिटी, ठीक है। अभी आप आए और यहाँ पर आए टेबल DH रोल नंबर फिर नेम नेम फिर सिटी रोल नंबर नेम सिटी रोल नंबर नेम और सिटी सिटी और यहाँ पे तुमने आंसर को लिखवा दिया। इतनी बात समझ में? यस तो हमने क्या किया, ठीक है ऐसा तो कर लिया, करना क्या है अब एक बार चला के देखते क्या करना है ना, करने बढ़िया चलना चाहिए, ठीक है देखते हैं क्या हुआ ऐसा है तो मेरे से एक ही बाकी नहीं क्या अभी एक ही भेजे ना, एक ही भेजिए, ठीक है। तो अब इसका नाम तुम्हारा क्या है, तनु ना, तनु राज वो क्या है? सीधे डिलीट हो गया, नेट पे कोई डिलीट तो कर है। ये तुम ही हो, नहीं ये इसका बर्थडे से याद हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे तनु पार्टी पार्टी और हमारे इंसर्ट करो, रोल नंबर लिखता है 909, नेम तनु राजपूत, सिटी है भोपाल मुंबई, लड़के मुंबई किया है बर्थडे तुम्हारा से थोड़ा सा टाइम लगा, तभी टाइम नेट कैंसर लगेगा, टाइम क्या आया डाटा से, जब तक तुम वो लोडर वोडर चला सकते हो, ये असाइनमेंट है तुम खुद सोचना कैसे चलाना। 10 सेकंड में चला देंगे वो डिस्प्ले तुम इंग्लिश क्लिक किया, तो खाली है थोड़ा लेट है इसे ऐसा सोच दिया लगेगा, टाइम नहीं लगता। सोचो डाटा जा रहा है वहाँ से वहाँ से ऐसे आ रहा है, ये काम तुम्हें करना है, समझ गए बात को। ये तो आप ये जो तुम्हें इतने सरल और सिंपल कोड कहेंगे मिलेंगे तो मैं तुम्हारे साथ, लेकिन अब तुम उन कोडों को देखो थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहे हैं, समझिए। तो ये तो बना गया ना, कल का टॉपिक क्या रहेगा, मंडे हमारी अच्छी नहीं होती पढ़ने, नहीं बोल रही है वो चलो मैं ही बताऊंगा, क्योंकि जल्दी ये टॉपिक खत्म करके यानी ऑफिशियली कोर्स के टॉपिक ऑफिस के अनुसार ये खत्म करके फिर अपने प्रोजेक्ट में आएंगे। कितने दिन में खत्म कितने दिन बची तक कोर्स
ये कोर्स के 8-10 दिन लगेंगे, 7-8 दिन, एक हफ्ते में तुम्हारी कॉपी खत्म हो जाएंगी। फिर हमें एक प्रोजेक्ट बनवाना है, हम सोचे 2 प्रोजेक्ट बनवाते हैं, जल्दी जल्दी 2 प्रोजेक्ट ना ऑफिशियल ये है कि बाकी अगर टाइम मिला तो मैं दूसरा बनवाऊंगा। ये बात समझ में आई? तो कल के आना बात समझ में। अब कल रहेगा अपने पास क्या, एटलस नहीं बताया ना अभी, नहीं। तो अगली क्लास में हमें याद दिलाना एटलस मतलब जो हम बैकएंड यहाँ यूज करें वो भी जैसे क्लाउड में वैसे डाटा भी उसी एटलस। इसको नहीं चाहिए ना, ये वाला चाहिए कि नहीं? चाहिए है। डेस्कटॉप भी वही है कि डेस्कटॉप भी बनाओ। GitHub पर अरे